नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और सिंगल फेज इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन और उसकी सेफ्टी को डिकोड करते हैं। इन्वर्टर का नाम सुनते ही ना दिमाग में अक्सर तारों का एक बड़ा सा जाल और करंट लगने का डर आ जाता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज की हमारी ये चर्चा इस पूरे टॉपिक को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगी। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि इन्वर्टर काम कैसे करता है, बल्कि इसके पीछे के उन इंजीनियरिंग सीक्रेट्स को भी समझेंगे जो हमारे घरों को सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, एक तार का रहस्य। दूसरा, कॉमन न्यूट्रल का सीक्रेट। तीसरा, डीसी और एसी के बीच का फर्क। चौथा, फ्यूज और केबल्स का सही साइज चुनना। और आखिर में ग्राउंडिंग और न्यूट्रल बॉन्डिंग। चलिए अपने पहले टॉपिक यानी एक तार के रहस्य से शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसी पहेली है ना जो अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिशियन का भी दिमाग घुमा देती है। जरा सोचिए, क्या एक पूरा का पूरा बैकअप इन्वर्टर सिस्टम सिर्फ एक एक्स्ट्रा तार पर चल सकता है? आमतौर पर तो किसी भी चीज को चलाने के लिए कम से कम 2 तारों की जरूरत होती है, राइट? एक करंट लाने के लिए और दूसरा उसे वापस ले जाने के लिए। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि इन्वर्टर से घर के स्विच बोर्ड तक सिर्फ एक ही तार जाता है? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। होता यह है कि जब ग्रिड से मेन बिजली आ रही होती है तो घर का मेन फेज वायर काम करता है और इन्वर्टर का ये इकलौता तार चुपचाप बैटरी चार्ज करता रहता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब बिजली चली जाती है। जैसे ही मेन पावर कट होती है, मेन तार काम करना बंद कर देता है और इन्वर्टर का यह अकेला तार तुरंत चार्ज संभाल लेता है। बैटरी की पावर इसी एक तार के जरिए हमारे पंखे और लाइटें चालू रखती है। यही इस ऑटोमेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा हुक है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो है कॉमन न्यूट्रल का रहस्य। सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ फेस तार ही क्यों बदल रहा है, दूसरा तार आखिर गया कहाँ? इसका जवाब छिपा है कॉमन न्यूट्रल में। देखिए, न्यूट्रल का काम होता है करंट को वापस ले जाने के लिए एक रास्ता देना। अब क्योंकि ये न्यूट्रल तार पूरे घर के हर स्विच बोर्ड और उपकरणों में पहले से ही आपस में जुड़ा होता है और मेन ट्रांसफार्मर तक जाता है, इसलिए इन्वर्टर से अलग से कोई न्यूट्रल तार खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पहले से बिछा हुआ तारों का जाल ही अपना काम एकदम बढ़िया से कर रहा होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना जरूरी है। लोगों को लगता है कि 3-4 किलोवाट के बड़े इन्वर्टर लगा रहे हैं तो अलग से न्यूट्रल डालना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमन न्यूट्रल इन भारी इन्वर्टर के लिए भी एकदम परफेक्ट काम करता है। आपको पूरे घर के बैकअप के लिए कोई नया न्यूट्रल नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन्वर्टर से जो वो एक सिंगल तार आ रहा है ना, उसकी मोटाई आपके घर के पूरे लोड के हिसाब से होनी चाहिए। 1 mm का पतला तार तो पिघल जाएगा, इसलिए लोड के हिसाब से 1.5, 2.5 या 4 mm का तार इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये तार सिर्फ उन्हीं स्विच बोर्ड को करंट देगा जिन्हें आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं। अब जब हमने एसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये रहस्य सुलझा लिया है तो अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है डीसी बनाम एसी के घटक। चलिए देखते हैं कि इन्वर्टर के अंदर ये दोनों हिस्से कैसे अलग हैं। इन्वर्टर को आप 2 दुनियाओं का पुल मान सकते हैं। एक तरफ है डीसी साइड, जो सोलर पैनल और बैटरी से जुड़ती है। यहाँ करंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मोटे केबल्स और डीसी आइसोलेटर्स लगते हैं। और ध्यान रहे, यहाँ प्लस माइनस की एक छोटी सी गड़बड़ भी बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ है एसी साइड, जो घर के लोड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जुड़ती है। यहाँ नॉर्मल वायरिंग होती है, जो बाहर ग्रिड वाली बिजली के साथ तालमेल बिठाती है। एक सेफ सिस्टम बनाने के लिए इन दोनों के बीच का ये बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, फ्यूज और केबल्स का सही साइज चुनना। डीसी साइड पर सुरक्षा पक्की करने के लिए हमें थोड़ा सा गणित लगाना पड़ता है और यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है। अब ये कैलकुलेशन देखने में मुश्किल लग सकती है, लेकिन है बहुत आसान। पहला स्टेप, इन्वर्टर की पावर यानी वॉट्स को सिस्टम के वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको करंट यानी एम्पियर मिल जाएगा। दूसरा स्टेप, उस एम्पियर को 1.25 या 1.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ऐसा करने से आपको एक सेफ्टी मार्जिन मिल जाता है और आप एकदम सही साइज का फ्यूज चुन सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2000 वॉट का इन्वर्टर है जो 12 वोल्ट की बैटरी पर चल रहा है। फॉर्मूले के हिसाब से ये करीब 166 एम्पियर का करंट खींचेगा। अब अगर हम इसमें अपना सेफ्टी मार्जिन जोड़ दें तो 250 एम्पियर का मेगा फ्यूज आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।
ये आपको बार बार ट्रिप होने की झंझट से भी बचाएगा और शॉर्ट सर्किट जैसी किसी भी गड़बड़ से सिस्टम को पूरी तरह सेफ रखेगा। इसी तरह केबल्स का साइज भी बहुत मायने रखता है। आप देखेंगे कि डीसी केबल्स हमेशा एसी केबल्स के मुकाबले काफ़ी मोटे होते हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि डीसी साइड पर वोल्टेज कम होता है तो उतने ही पावर के लिए करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने यहाँ पतले तार लगा दिए तो वोल्टेज तो ड्रॉप होगा ही, तार इतने गर्म हो सकते हैं कि आग भी लग सकती है। इसलिए सही केबल चुनना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। चलिए, अब हम आज के एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, ग्राउंडिंग और न्यूट्रल बॉन्डिंग। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सेटअप का अल्टीमेट सेफ्टी नेट होता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो अनचाही या भटकी हुई बिजली को सुरक्षित तरीके से सीधा धरती के अंदर भेज देता है। आप इसे एक ऐसा कवच मान सकते हैं जो ये पक्का करता है कि अगर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आए तो उस एक्स्ट्रा करंट को बाहर निकलने का एक सेफ रास्ता मिल जाए और किसी को भी करंट का कोई झटका ना लगे। अक्सर नए लोगों को एक चीज में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, एक होता है ग्राउंडेड कंडक्टर। ये वो तार है जिसमें से करंट बहता है, लेकिन ये आमतौर पर धरती से जुड़ा होता है, जैसे कि आपका एसी न्यूट्रल तार। क्योंकि ये धरती से जुड़ा है इसलिए इसका अपना वोल्टेज लगभग 0 होता है। यही वजह है कि न्यूट्रल तार को गलती से छू लेने पर आमतौर पर झटका नहीं लगता, क्योंकि वो सुरक्षित तरीके से करंट ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन इसके ठीक उलट होता है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कंडक्टर। ये वो हरे रंग का या नंगा तांबे का तार होता है जो नॉर्मल कंडीशन में खाली रहता है। इसमें कोई करंट नहीं बहता। ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी रास्ते की तरह। मान लीजिए कोई लाइव तार टूटकर आपके फ्रिज या वॉशिंग मशीन की बॉडी से टच हो गया। ऐसे में ये तार उस खतरनाक करंट को तुरंत खींचकर जमीन में भेज देता है और आपका फ्यूज या ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जाता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी नियम है जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड भी कहता है। आपके पूरे सिस्टम में न्यूट्रल और ग्राउंड को धरती के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपस में जोड़ा जाना चाहिए, जिसे सिंगल बॉन्डिंग पॉइंट कहते हैं। ये आमतौर पर मेन सर्विस पैनल में होता है। ये सिंगल पॉइंट अनचाहे करंट को पूरे सिस्टम में फालतू घूमने से रोकता है, जिससे आपके सेफ्टी सेंसर्स और ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर्स एकदम सही तरीके से काम कर पाते हैं। अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। जो पोर्टेबल इन्वर्टर्स होते हैं ना, वो अपने तारों को बाहर की बॉडी से अलग रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें असल में कोई ट्रू न्यूट्रल होता ही नहीं है। इसका नतीजा क्या होता है? जिस न्यूट्रल वाले छेद को हम सोचते हैं कि उसमें 0 वोल्टेज होगा, उसमें अंदर ही अंदर लगभग 60 वोल्ट का करंट छिपा हो सकता है ना कमाल की बात? तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक आम सा दिखने वाला पोर्टेबल इन्वर्टर चुपचाप 0 वोल्ट वाले स्लॉट में 60 वोल्ट छिपा सकता है, तो सोचिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पावर देने वाले तारों के इस जाल में और कितने दिलचस्प और खतरनाक रहस्य छिपे होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाकई में कमाल की है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला होगा।